महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ही क्लियर मैंडेट आया। उसके बाद लगा उथल पुथल शांत हो जाएगी, लेकिन उथल पुथल इतनी लंबी खिंच चुकी है, अंदरूनी चल रही है, खुलकर कुछ सामने नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से सतारा चले गए, उसने सवाल खड़े किए। खबर ये भी आ रही कि बीमार हैं वो, और भी कई बातें हैं जो इस देरी को बताती हैं कि कितना मामला खींचतान का चल रहा है महाराष्ट्र में महायुति के बीच में। अब इस पर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा हमला किया है। शपथ ग्रहण में जो देरी हो रही है उसको लेकर उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला है कि अगर हमने किया होता, यानी ये देरी हमने की होती, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता। महायुति सरकार बनाने में देरी कर रही है, ये उद्धव ठाकरे का बयान है। और अगर ऐसी स्थिति हमारे साथ बनती तो यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का बयान, ये उनका पहला बयान है। जो भी उनकी स्थिति हुई, एक हार ही है उनके लिए, बहुत बड़ी हार है, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी महाविकास आघाड़ी को, कई दावे भी किए गए थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वो उत्साहित भी थे और उन्हें लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन होगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता का मूड बिल्कुल अलग था। वो लाडकी बहना योजना हो या फिर महाराष्ट्र में जिन कामों को बार बार महायुति की सरकार कहती रही वो हो, इन तमाम चीज़ों की वजह से एक ऐसा मैंडेट मिला जिसके बारे में उद्धव ठाकरे ने, कांग्रेस ने, किसी ने नहीं सोचा था। तो फिर ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। खैर, अभी उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है महायुति सरकार बनाने में देर कर रही है और ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने हमला करते हुए ये भी कह दिया कि अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति बनी होती तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया होता। खैर, ये राजनीतिक बयान है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जब पूछी जाती हैं तो दी जाती हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक आपको ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि सरकार बनाने में इतने जबरदस्त मैंडेट के बाद, यानी एकनाथ शिंदे की नाराजगी अजीत पवार स्पष्ट कर चुके हैं, रुख देवेंद्र फडणवीस को लेकर बात क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्लियर है, सारी चीजें स्पष्ट है। हां, किसी का रुख स्पष्ट नहीं है, तो वो है एकनाथ शिंदे। चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? बिल्कुल प्रवीण, आपने सही कहा कि खास करके एकनाथ शिंदे दिल्ली में जो फोटोग्राफी हुई अमित शाह के साथ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को एक बुके दे रहे हैं, उसके बगल में एकनाथ शिंदे खड़े हैं, या फिर अजीत पवार के साथ जो फोटोग्राफी हुई, जो ग्रुप की फोटोग्राफी हुई, उसमें भी एकनाथ शिंदे निराश जैसे दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने देर रात को कहा सब कुछ ठीक ठाक है, चर्चा ठीक चल रही है, लेकिन अचानक जो महायुति की बैठक थी उसको कैंसिल करके वो सातारा में अपने जो पैतृक गांव है दरे, वहाँ चले गए और वहाँ पर उन्होंने कल पूरा दिन बिताया। आज अचानक 11-12 बजे डॉक्टर्स की टीम वहाँ गई, उनका चेक की। बताया जा रहा है थोड़ा अस्वस्थ हैं वो, उनको सर्दी जुकाम बुखार जैसी स्थिति है। चूँकि इतने दिनों तक वो लगातार कैंपेन कर रहे थे, इसके कारण उनकी दिक्कत बढ़ गई है, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। अब इसके पॉलिटिकल पहलू पर अगर आइए तो दरअसल वहाँ पर अजीत पवार को जितना उम्मीद थी उतनी चीज़ें तो मिली, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, उसके लिए उसके एवज में जितना मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल रहा है। ये अभिषेक, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये जो बार्गेनिंग वाली बात है ना, इसको मैं डिटेल में समझूंगा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे की तस्वीरें चल रही हैं, उनका एक बयान भी मैंने शुरुआत में बताया, ये कितना मायने रहा? हालांकि वो हार चुके हैं, बहुत बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का बयान उन्होंने दिया कि हमारे साथ हो रहा होता तो राष्ट्रपति शासन लग जाता, ये बयान कैसे देखा जाए? देखिए, इस बयान के पॉलिटिकल मायने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी जब 2019 में सरकार बन रही थी तो उस समय में भी उद्धव ठाकरे ने इसी तरीके से कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उस समय 1.5 महीने के आसपास का समय खींचा था मैंडेट आने के बाद, क्योंकि 14-15 दिनों तक पहले बीजेपी उनको मनाने में लगी रही। फिर उनका शरद पवार के साथ बातचीत शुरू हो गया, फिर ये बातचीत करीब 10-15 दिन चली। उसके बाद अचानक एक दिन अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई पड़े। फिर 48 घंटे में सरकार चली गई और फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1 हफ्ते के भीतर नई सरकार का गठन हुआ। ये सारी चीज़ें तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन मैं जिस पर था, दरअसल एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय चाहिए
और गृह मंत्रालय और यूडी मिनिस्ट्री, ये दो प्रमुख मंत्रालय हैं, अर्बन डेवलपमेंट और गृह मंत्रालय, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनको अपनी जो एमएलएज हैं जो जीत के आए हैं वो उनको अपने साथ रखना है तो उन्हें गृह मंत्रालय की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले जितने भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए उसमें गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका रही है। जैसे उद्धव ठाकरे सीएम थे तो गृह मंत्रालय उनके पास नहीं था, इसके कारण उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला कि उनके पूरे विधायक वो सूरत चले जा रहे हैं, उनका फ़ोन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। और ये जानकारी कहीं ना कहीं एनसीपी को थी, अंदेशा था, इसका बाद में बयान आया कि एनसीपी को इसकी जानकारी थी कि उनके विधायक चले जा रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस या जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी होती है वो हमेशा इस बात को लेकर होती है कि अगर मुख्यमंत्री उनके पास है तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही होना चाहिए, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री की ताकत बढ़ती है और हर पहलू पर नज़र रखी जा सकती है कि कहीं सोशल एलिमेंट बिगाड़ तो नहीं रहे हैं सामाजिक सौहार्द। अब इनका कहना है एकनाथ शिंदे का कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो गृह मंत्रालय था देवेंद्र फडणवीस के पास, यानी बीजेपी के पास। अब जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है तो गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे के सबसे बड़ा पेज जो अभिषेक पांडे आपको, ये है सबसे बड़ी चीज जो महाराष्ट्र की सियासत में अटकी हुई है। बात सीएम फेस की नहीं है, बात है गृह मंत्रालय की। और अभिषेक ही पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि गृह मंत्रालय हमेशा देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहें, और उसकी बहुत वजह भी हैं। गृह मंत्रालय एक ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो पकड़ बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, दूसरा विधायक दल की बैठक उससे पहले होना है। थोड़ा बताएं कि ये सचमुच व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं जैसा तय किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी महायुति की एक बैठक टल चुकी है, अब बीजेपी विधायक दल की बैठक होना ये दिखाता है कि चलिए आप रहिए नाराज, आप नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, फिर हम काम को आगे बढ़ाएं, इस तरह का भी एक इंप्रेशन जाता है। प्रवीण, जो पहले महायुति की बैठक होनी थी, अचानक एकनाथ शिंदे के वो दरे जाने के कारण, दरे मतलब उनके पैतृक गांव, वहां जाने के कारण जो महायुति की बैठक थी वो फिलहाल टाल दी गई है और पहले विधायक दल की बैठक को लेकर निर्णय लिया गया है। 2 तारीख को ये विधायक दल की बैठक देर शाम को हो सकती है और 3 को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के ऊपर हमेशा इस बात के आरोप जरूर लगते रहे कि उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगियों को हमेशा दरकिनार किया, चाहे वो नीतीश कुमार ने कई बार आरोप लगाए या फिर अकाली दल ने लगाए, शिवसेना में उद्धव ठाकरे 2019 में लगा ही चुके हैं, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। शायद यही वजह है कि लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो अगर उनके साथ रहेंगे तो ये बताया जा सकता है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे साथ आए थे उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब रही 5 तारीख की बात, तो 5 को ये कन्फर्म हो चुका है कि 5 तारीख को मुंबई के आज़ाद मैदान में ये पूरा शपथ समारोह होगा और 5 तारीख का कन्फर्म होने के कारण ही 2 तारीख को ऑब्जर्वर पहुंचेंगे मुंबई, देर शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद 13 तारीख को माफ़ कीजिएगा 3 तारीख को वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे 3 दिसंबर को, और उसके बाद 5 तारीख को शपथ समारोह होगा, क्योंकि 2 दिन तैयारियों में लगेगा। अब आज़ाद मैदान को ही क्यों चुना गया, उसकी 3 वजहें रही। पहली वजह ये रही कि पहले शिवाजी पार्क में लेने की बात हो रही थी, लेकिन 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन है, यानी अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि, तो इसलिए वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, तो शिवाजी पार्क इन्हें नहीं मिला। दूसरा रहा, उसके बाद ये तय हुआ कि वानखेड़े स्टेडियम में 5 तारीख तक मैच और दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके कारण वहाँ पर नहीं मिल पाया। तीसरा, आज़ाद मैदान की एक अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है आज़ादी के समय से, और वो एक बड़ा मैदान है, साउथ मुंबई के भीतर है, और शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से वहाँ पर 1 लाख के आसपास की भीड़ इकट्ठा हो सकती है, इसलिए। और खुला मैदान होने की वजह से वहाँ भगदड़ जैसी परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी इसे राजभवन में रखने की बजाय बीजेपी इस कार्यक्रम को एक खुले मैदान में और सबसे बड़े मैदान में रख रही है। उसकी वजह यह है कि इस बार बीजेपी मुंबई में एक शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी, क्योंकि उसी शक्ति प्रदर्शन और उसी विजुअल के जरिए वो आने वाले जो जनवरी फरवरी में कहा जा रहा है कि महानगर पालिकाओं के चुनाव अनाउंस हो सकते हैं, जो नगर पालिकाओं के चुनाव अनाउंस हो सकते हैं नगर निगमों के, वहाँ पर उस विजुअल के जरिए एक माहौल क्रिएट किया जाएगा,
खासकर बीएमसी जो देश नहीं पूरे एशिया की सबसे धनी महानगर पालिका है, जिसमें 57,000 करोड़ तक का बजट दिया है, उस महानगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए वो भीड़, वो गैदरिंग, वो सेलिब्रेशन, वो महाविकास अघाड़ी को दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि किस तरीके से महायुति आगे बढ़ रही है। और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को भी मनाया जा रहा है कि किसी तरीके से मान जाए, ताकि उन्हें बार्गेनिंग में जो भी मिलेगा उसके बाद महानगर पालिकाओं में उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। जी।